किनका है ये? अच्छा, कम्युनिटी का है, महाराष्ट्र की कम्युनिटी है। लेकिन लाइफ स्पैन तो 1881 टू 1947 ही दिखा रहा है। कैसे, क्या प्रश्न था उनका? चलिए देख लेते हैं लैपटॉप पे कि सर कम्युनिटी में एकनेस वननेस नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं जो है कम्युनिटी का ब्राह्मणत्व यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसमें ज्ञान का कमतरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए, पत्रिका मैंने भेज दी है। चलिए ठीक है, एनालिसिस करते हैं। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं कि शायद ये कम्युनिटी फिलहाल आउट ऑफ द स्टेटस है, स्टेटस के बाहर है, लेकिन हमारे पास में अभी जन्म पत्रिका आ चुकी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका का भाव स्फोट क्या कर रहा है, क्या डिग्री एनालिसिस यहाँ पे हमें हो पा रही है। उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ प्लैनेट्स की डिग्री लेना चाहूंगा, जैसे कि मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर की। मर्क्यूरी है 345 41, सैटर्न है 17 41 42 और जुपिटर है 27 41 40। ओके फाइन, चलिए छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात प्रारंभ करते हैं कि यहाँ पे हालांकि लाइफ स्पैन बताया है 1881 टू 1947। जैसा कि नाम बता रहा है कि शैव ब्राह्मण, मतलब कि ये कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं शिव के उपासक यहाँ पे रही होगी। शिव के उपासक ये कम्युनिटी है और इनकी जो शुरुआत हुई है वो ऐसे ही एकत्रित ना होके हुई है। मतलब इस कम्युनिटी में एकता कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक की है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो अग्नि तत्व की राशि में जो है वीक होके बाल अवस्था में 3 डिग्री पे बैठा हुआ है। और जो है उनका जो है वो कम्युनिटी जो है स्टार्टिंग में जहां पे फॉर्म हुई थी, जैसे कि 1881 में, तो उस कम्युनिटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहीं ना कहीं जो है एकत्रित नहीं था, एक वो नहीं थे। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि वो एकत्रित नहीं थे, लेकिन तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, वहां पे 15 डिग्री पे राहु बैठे हैं। पराक्रम के भाव में राहु बैठे हैं, मतलब साहस या पराक्रम समाज में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। इसलिए जो है वो कम्युनिटी का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें होता हुआ दिख रहा है। तो इनमें देखते हैं कि प्रॉब्लम या त्रुटियां कहां पे रही होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि महाराज कहां पे बैठे हैं। शनि महाराज अपनी उच्च की राशि में तुला राशि में बैठे हुए हैं। उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो पत्रिका बनी हुई है ये मेष लग्न की पत्रिका है और कन्या राशि में, कन्या राशि है और उसमें मून जो है 8 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें जो पत्रिका में है, जो 7th हाउस में जो है सैटर्न अपनी तुला राशि में बैठे हुए, नीच के बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। हालांकि रेट्रोगेट है, लेकिन यहाँ पे अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए अपना फल अच्छा देंगे। तो इन्होंने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं मैरिजेस में ओवरऑल देखा जाए तो समाज में कहीं ना कहीं डिलेज देखा गया है। और डिलेज के साथ में ये देखा गया है कि ये जो समाज है ओवरऑल देखा जाए ये बहुत न्यायप्रिय समाज है, क्योंकि लग्न भाव पे जो है सैटर्न की 7वीं दृष्टि जा रही है। और पहला हाउस जो है मेष राशि का जो पहला हाउस है वो कहीं ना कहीं पिता का कारकत्व भी दिखाता है। तो इसलिए जो है जो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि इनको जो है जो पैटर्नल साइड से जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में लैक कर रहा है। इनका नॉलेज जो है 100% जो पीढ़ीजात जो लीनेज वाइज जो नॉलेज है पूजा पद्धति का या कर्म पद्धति का, ये कहीं ना कहीं लैक होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सैटर्न की तीसरी दृष्टि जा रही है धनु राशि पे, राशि है जुपिटर की, वहां पे केतु महाराज 6 डिग्री पे और दैत्य गुरु शुक्र जो है 13 डिग्री पे यहाँ पे विराजमान हुए है। 9वां स्थान जो है धर्म स्थान होता है, वहां पे केतु और वीनस बैठा है। मतलब इनकी जो इनकम, वीनस जो है पैसे को कारकत्व तो दिखाता है, इनकी जो इनकम है वो जो है धर्म स्थलों से ही होगी। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं छुटकारा ये लोग जो है पाना चाहते होंगे, ये जो ओवरऑल कम्युनिटी के लोग जो होते हैं धर्म स्थानों से छुटकारा पाना चाहते होंगे। धर्मस्थल को जो है 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर सैटर्न की भी दृष्टि पड़ रही है। मतलब जो है धर्मस्थान पे कितना भी ये अपना पूरे आउटपुट दे दे, पूरे अपनी तरीके से झोंक दे, पूरा काम महाराष्ट्र में अपने तरीके से कर ले, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उसके रिटर्न में आउटपुट नहीं मिलेगा। लोगों की हमेशा गालियां ही मिलेगी कि ये क्या कर रहे हो, ये धर्म स्थलों पे तुम लूटने के काम कर रहे हो, तुम जो है वो अच्छी तरीके से पूजा नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास में जब जन्म पत्रिका आती है, मेरा काम होता है कि स्पष्ट तरीके से बोलना, क्योंकि सैटर्न की जो है पहली, दूसरी और तीसरी दृष्टि जो है धर्म स्थान पे, धनु राशि पे जा रहे हैं
वहां पे विनस और केतु का कंजंक्शन बना हुआ है, और क्योंकि उसमें जो है यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बन चुकी है और उच्च के सैटर्न है, ऐसी परिस्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं उनको सोशल जो है सोशो जो है डिफॉर्मेशन या कह सकते हैं डिफॉर्मेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं सहना पड़ा ही होगा। और शनि की जो है 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जो जा रही है वो भौतिक सुख के कारकत्व 4th हाउस कर्क राशि पे जा रही है। वह ऑलरेडी मार्स जो है 23 डिग्री पे डेबिलिटेटेड बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो है 4th हाउस सिग्निफिकेंट करता है इंटरनल मैनेजमेंट का। तो कहीं ना कहीं इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि एंटी है मार्स और सैटर्न, मार्स है फायर एलिमेंट, सैटर्न है वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट ने फायर एलिमेंट पे दृष्टि दे दी है। और हालांकि फायर एलिमेंट का ग्रह मार्स कर्क राशि में नीचे का बैठा हुआ है, लेकिन उसका फल कहीं ना कहीं वो वहां पे देगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे समाज में दिखाई दे रही है। समाज में जो है एक होना कहीं ना कहीं लैक करेगा। डिसीजन का जो मेकिंग है, डिसीजन पावर जो है लैक करेगी। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपस में मतभेद होगा, नामकरण को लेके मतभेद होगा, चीजों को लेके मतभेद होगा, क्योंकि 4th हाउस जो है वो हाउस घर को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी को खुद रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे मार्स जो है डेबिलिटेटेड बैठे हैं और सैटर्न की 10वीं जो दृष्टि है वहां पे पड़ी हुई है। और एक बात बता दे कि सिंह राशि 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठ चुका है। 8th हाउस है जो गुप्त विद्याओं का, कष्ट का, या कह सकते हैं 6th 8 और 12 जो है वो जो हाउसेस होते हैं कहीं ना कहीं कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले हाउस होते हैं। और 5th हाउस जो है एजुकेशन का हाउस है, और उसका लॉर्ड जो है सन वो अपने मित्र राशि मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में 8 डिग्री का जो है वो कुमार अवस्था में जाके बैठा हुआ है, 8 डिग्री का कुमार अवस्था में जाके बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस समाज को जो है शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में कंफर्मेशन है, दिक्कत झेलनी पड़ी ही होगी, उसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हालांकि वो मित्र राशि में बैठे हुए, लेकिन 8th हाउस में बैठे हुए हैं और कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था का ग्रह जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट देने में लैक करेगा, कहीं ना कहीं वो जो है रिजल्ट में कमी करेगा। इन्हें एजुकेशन के रिलेटेड चीजों में बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और तभी जाके जो है वो उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट या आउटपुट मिलेगा। और 8th हाउस जो है लॉन्गेटिविटी का भी है, आयु का भी है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी है। तो वहां पे सन का बैठना कहीं ना कहीं कमजोर माना जाता है, क्योंकि सन जो है वो पैटर्नल लीनेज को इंडिकेशन करता है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो समाज है अपने पैटर्नल लीनेज के जो व्यक्तित्व है, जैसे कि इनके जो एंसिस्टर हो गए जिन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया होगा, उनसे एक दूरी, डिस्कनेक्शन यहाँ पे बनेगा। क्योंकि 8th हाउस में सन का 5th लॉर्ड का जाना कहीं ना कहीं शिक्षा को बाधित करता है, कहीं ना कहीं पैटर्नल लीनेज को बाधित करता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि राहु की जो है 7वीं दृष्टि पड़ रही है वीनस पर। अभी ऐसी कंडीशन में समाज कहीं ना कहीं पैसे को अनैतिक तरीके से लेने का प्रयास करेगा, जहां पे नैतिकता कहीं ना कहीं लैक करेगी, शॉर्टकट मारने का प्रयास करेगा, पैसे के संबंधित चीजों में जो है वो जो है गड़बड़ कर सकता है। कहीं ना कहीं समाज जो है अनैतिक पद्धति से, या कह सकते हैं जो पद्धति सरल नहीं है, धर्म मार्ग पे नहीं है, स्पष्ट जो नहीं दिखाई दे रही है, जो मंत्र विद्या से या कह सकते हैं पूरे आदेश से परिपूर्ण नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हैं। और इनका जो है क्षेत्र में ये जो है पूरा समाज जो है कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि चीजों को जो है लिखित द्वारा आगे पहुंचाने में कहीं ना कहीं आगे होगा, लेकिन उसका फल उनको जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, वहां पे राहु बैठा हुआ है। हालांकि उनकी लिखी हुई चीजें जो है वो बहुत दूर तक पहुंचेगी, लेकिन उसका जो आउटपुट है कहीं ना कहीं पूरे लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, या एक मिसकम्युनिकेशन या गैप वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो ओवरऑल व्यवसाय है या कर्म क्षेत्र है वो धर्म कार्यों से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो है 10th हाउस विच इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, वहां पे जुपिटर जो है मकर राशि में नीच के होके बैठे हैं, लेकिन रेट्रोगेट है और 27 डिग्री पे बैठे हुए हैं। हालांकि रेट्रोगेट है, नीच के है, लेकिन ओवरऑल इस हाउस का सिग्निफिकेंस देखा जाए तो यही है कि ये जो सिग्निफिकेंस है धर्म क्षेत्र के
स्थलों से धर्म कार्यों के स्थलों से ये कहीं ना कहीं इनकम या पैसे ऐसे समाज को, कम्युनिटी को जो है वो वहां से प्राप्त होगा। हालांकि इनकी कुछ गुड क्वालिटीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो समाज है काफी न्यायप्रिय है, इनमें न्यायवादिता है ही है, क्योंकि वो इनको जो है अनधिकृत कार्यों को जो है प्रमोट करना पसंद नहीं है, और इनकी जो जुड़ाव या धर्मस्थलों से जुड़ाव है या इनकम है, या कह सकते हैं इनका जो अपनी आय का जो स्रोत है वो 9th हाउस ही बना होगा। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु जो है वो फीलिंग देता है कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का, मतलब पैटर्नल लिनेज से ये चीजें होती आ रही होगी, मंदिर पुजारीपन या कह सकते हैं प्रिस्टलीहुड होता आ रहा होगा। लेकिन एक इंटरनल जो मन में मतभेद होगा कि हमको इससे दूर भागना है, हमको इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाना है, हमको धर्मस्थलों से दूर जाना है। लेकिन ये क्षमता जो है वो उनको इस वजह से आ रही है कि केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इनका जो डायरेक्टली इनकम सोर्स है या कह सकते हैं इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो धर्मस्थलों से बना हुआ है। और क्योंकि 3rd हाउस पे जो है विनस एस्पेक्ट कर रहा है, तो इनको जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जो है कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट प्राप्त होगा। पराक्रम के संबंध में, एकत्रित होने के संबंध में, जब एकत्रित होने की बात आएगी तो गवर्नमेंट से इनको बेनिफिट प्राप्त होगा। मार्स जो है 4th एस्पेक्ट उसका 7th हाउस पे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में, ट्रेड डीलिंग्स में, और वहां पे रेट्रोग्रेड सैटर्न भी बैठे हैं, तो वो जो वहां पे जो एक्सप्लोजन हो रहा है मार्स और सैटर्न की एनर्जी का, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में, एक साथ काम करने में या किसी को साथ लेके काम करने में, ट्रेड डील्स में लैक करेगा। क्योंकि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का हाउस होता है, और वहां पे यदि 4th हाउस का 4th एस्पेक्ट मार्स का बैठ जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी वीकनेस इस समाज में हमें दिखाई दे रही है। इनको जो है मैटरनल साइड से बेनिफिट ये प्राप्त होगा कि धर्म कार्यों के क्षेत्र में ज्ञान मिलेगा, उनकी परंपराओं के बारे में चीजें पता चलेगी, उनकी परंपरा क्या होगी वो उनको उसके बारे में इंडिकेशन मिलेगा। परंपरा के बारे में ज्ञान इनको मातृपक्ष मिलना ही मिलना है। और इनके इसमें जो है माता जी का सहयोग, यानी तबला बजाना, क्योंकि 10th हाउस 4th हाउस को देख रहा है। जुपिटर जो है वो धर्म कार्यों के बारे में इंडिकेशन देता है। इनका जो है कहीं ना कहीं मैटरनल साइड से या कह सकते हैं पीढ़ीजात पद्धति से जो है तबला या यंत्र बजाने का चीज, या तबला वाद्य या वाद्य यंत्र कह सकते हैं, उनसे कनेक्शन होगा ही होगा। माता काली से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन रहा है कि माता काली से इस समाज का, इस कम्युनिटी का कनेक्शन है ही है, क्योंकि उसमें कोई डाउट या संशय यहाँ पे नहीं बन रहा है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जा रहा है वृषभ राशि पे। वृषभ राशि है वीनस की राशि। अब 5th हाउस का एस्पेक्ट, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट वहां पे जा रहा है, तो इनकी वाणी में कहीं ना कहीं मधुरता होगी, कहीं ना कहीं इनके वाणी में जो है धर्म कार्यों से संबंधित एक ज्ञान देने वाला, लोगों को मार्गदर्शन करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इनकी बातों में धर्म प्रधान व्यक्तित्व हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट या कोई संशय यहाँ पे नहीं है। कन्या राशि में मून बैठा हुआ है 6th हाउस में। अब ऐसे लोगों को जो है इनके जो है शत्रु ज्यादा हो गए, क्योंकि शत्रु के भाव में मून का बैठना कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर कड़ी दिखला सकती है। इनके ऊपर शत्रु जो है वो हावी हो जाएंगे। अदर कम्युनिटीज या अदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, या कह सकते हैं जो शत्रु पक्ष है, वो कहीं ना कहीं इन पे हावी होगा, क्योंकि मून का 6th हाउस में बैठना यहाँ पे शुभ नहीं दिखाया गया है। और इनका जो है खर्चा जो है ज्यादा होगा। ये समाज जो है वो एक्सपेंस पे ज्यादा फोकस करेगा, अपने पास में पैसा टिका नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो है वो
सेवंथ, एक 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ एस्पेक्ट जो है अब मीन राशि पे जा रहा है। मीन राशि है खर्च करने की राशि। मीन राशि कहीं ना कहीं खुद को क्या खर्च करना चाहिए, खुद को क्या लेना चाहिए, उसका रिप्रेजेंट करता है। मून जो है अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कन्या राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि बुध की राशि है, कुमार अवस्था में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग, ऐसा समाज जो है खुद के लिए जो है कम ये कर पाता है, कम खुद के लिए एक्सपेंडिचर मतलब सेविंग्स कर पाता है। इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और फालतू की चीजों में इनका ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, जहां पे कहीं ना कहीं इनका रीजन जो है वो रीजन ओवरऑल कह सकते हैं कोई रीजन नहीं होता है, किडिश रीजन होता है, लेकिन वहां पे इनका जो है वो एक्सपेंसेस होता है। रही बात सन के बारे में कहने की, सन जो है सेकंड हाउस वृषभ राशि पे देख रहा है। अभी इनके वाणी में कठोरता देखने को मिलेगी, क्योंकि सन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कठोरता को, पैटर्नल लिनेज को। इनकी वाणी में कठोरता दिखाई देगी। हालांकि फिफ्थ हाउस जुपिटर का पड़ रहा है, लेकिन सेवंथ हाउस सन का भी डायरेक्टली पड़ रहा है। और कठोर वाणी की वजह से होगा क्या, जो धर्म क्षेत्रों में भक्तजन बने हुए हैं वो उनसे कहीं ना कहीं द्वेष करने लगेंगे, अपोजिट में जाएंगे, अपोज में जाएंगे। कहीं ना कहीं वहां पे वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि मून यहाँ से 6th को 12th पे देख रहा है, मीन राशि पे देख रहा है। 12th हाउस होता है मोक्ष का हाउस, उसका कारकत्व को महादेव के पास में है। महादेव उस 12th हाउस को, मोक्ष के हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 7th एस्पेक्ट वहां पे जा रहा है, तो इनका अल्टीमेटली कनेक्शन वहां पे शिव जी के साथ में बनना ही बनना है। और जैसे कि नाम है शैव ब्राह्मण कम्युनिटी, तो वहां पे रिप्रेजेंट करना यहाँ पे अल्टीमेट ट्रूथ कुंडली से हमें पता चल रहा है। और उनका जो मेनली फोकस जो है अल्टीमेटली वहां पे ही बने रहेगा, खुद के ऊपर काम करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए, या आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म के लिए जो है ये लॉर्ड शिव जी पे मोक्ष प्राप्ति के लिए, या कह सकते हैं खुद के ऊपर काम करने के लिए लॉर्ड शिव जी पे डिपेंडेंट हो गए। मून जो है लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। 7th एस्पेक्ट जो है मीन राशि पे दे रहा है। मीन राशि जो है मोक्ष की राशि है, जिसका कारकत्व तो जो है लॉर्ड शिवा के पास में होता है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें वहां पे फंसे हुए या उस लूप में हमें दिखेंगे, जो कि पॉजिटिव साइड है, उनसे उनका उद्धार होगा, वो जो है आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि 9th एस्पेक्ट राहु जो है कुंभ राशि पे दे रहे हैं, 9th एस्पेक्ट जो है 3 4 5 6 7 8 9 कुंभ राशि पे देख रहे हैं, तो इनके पास में हालांकि आसानी से जो है पैसों की कमतरता या कमी यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि 9th एस्पेक्ट राहु 11th हाउस पे दे रहा है, 3rd में बैठ के 11th हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है, कुंभ राशि पे दे रहा है। कुंभ राशि वही राशि है जहां पे अमृतपान राहु ने किया था, जहां पे वो अमृतपान के अमर होने के चक्कर में जो है वो देवगुरु बृहस्पति से कहीं ना कहीं उसका आमना सामना हुआ था। उस पे 9th एस्पेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके पास में अभी क्या होगा, ऐसा इनके पास में आता ही रहेगा। पैसे की प्रॉब्लम इनको कभी नहीं होगी, क्योंकि हालांकि जो है 11th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन पार्टनरशिप में पैसे का लॉस है, लेकिन इंडिविजुअली जो है बेनिफिट है। इंडिविजुअली ऐसे लोग, ऐसा समाज पैसों के बारे में कभी भी मतलब पीछे नहीं रहेगा। जब बात आती है दो व्यक्तित्व, समाज के दो व्यक्तित्व मिलके एक जगह पे काम करना, एक जगह पे काम करना, तो वहां पे कहीं ना कहीं मतभेद हमको दिखाई देंगे। लेकिन इंडिविजुअली है जो है वो उसको पॉजिटिव कहा गया है। यूरानस का भी वही फंक्शनरी है, यूरानस भी वहां पे 15 डिग्री पे बैठा हुआ है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कंसिडरेबल है। अभी देखिए नेपच्यून जो है मीन राशि में बैठा हुआ है, 2 डिग्री का बैठा हुआ है। तो ऐसे समाज का जो है स्पिरिचुअलिज्म के लिए तंत्र क्षेत्र में, तंत्र साधना में, देवी या महादेव शिव के तंत्र में जो है रुचि बनी हुई रहेगी। बाल्यावस्था में है, लेकिन नेपच्यून का कारकत्व वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं केतु की तरह दिखाया गया है। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो मेनली फोकस है
वो तंत्र तंत्र रिलेटेड वस्तु पे है। तंत्र कौन सा तंत्र? जो लॉर्डशिप के लिए, डेटी लॉर्डशिप के लिए जो यूज होता है, जो यूज होता है लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, जो यूज होता है चीजों को गवर्न करने के लिए, चीजों को संभालने के लिए, धर्म क्षेत्रों में काम करने के लिए, धर्म क्षेत्रों को हैंडल करने के लिए, ऐसी चीजों को यूज करने के लिए जो है तंत्र का यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब तंत्र क्षेत्र में ये जो समाज है वो ग्रो करेगा ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत या कोई बाधा यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तंत्र क्षेत्र में उनकी उन्नति होगी। कहीं ना कहीं पूजा पद्धति जो है इनकी, जो है पूजा पद्धति जो है तंत्र ओरिएंटेड होगी। रिचुअल जो है वो तांत्रिक रिचुअल्स हो गए। और कहा जाए कि मर्क्यूरी जो है कहीं ना कहीं इनको समझदारी में लैग करवाएगा, क्योंकि 3 डिग्री का बैठा हुआ है, बाल अवस्था में बैठा हुआ है, तो समझदारी इनमें कहीं ना कहीं लैग करेगी। क्योंकि बाल अवस्था में बैठा हुआ है तो समझदारी लैग करने का मेन रीजन है कि ये ऐसे लोग जो है एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, कम्युनिटी में एक साथ एक दूसरे से समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे से गैप पड़ेगा, अलगा होगा, दूरी होगी। इनके लिए जो है कन्या राशि 6th हाउस में मून बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष हावी पड़ेगा। इनकी जल्दी से जल्दी किसी ना किसी अदर कम्युनिटी या अदर रिलीजन के साथ में झगड़े होने के चांसेस है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। खुद के स्टेटस को रिगार्डिंग प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। और ओवरऑल कहा जाए तो जो 7.5 का पहला टप्पा था, जो है 1902 से लेके 1909 तक, मतलब 1902 से लेके 1909 तक कहीं ना कहीं इनके लिए कठिनाई पूर्ण रहा है। क्योंकि वहां पे मुझे जो है वो आपसी मतभेद, कहीं ना कहीं खुद के स्टेटस के लिए जो है लड़ाई झगड़ा, या कह सकते हैं खुद के बारे में जो है वो संघर्ष करना, खुद की आइडेंटिटी के लिए लड़ झगड़ना। क्योंकि खुद के जो है सेल्फ इंडिकेशन, सैटर्न का एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट पूरी तरीके से एस्पेक्ट 1st हाउस पे जा रहा है, तो खुद की आइडेंटिटी को लेके यहाँ पे क्राइसिस मुझे दिखाई दे रहा है। 1902 से लेके 1909 के बीच में यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस हुआ ही होगा। यहाँ पे बहुत से कोर्ट कर्जा या कम्युनिटी पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल लैक्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कहीं ना। हालांकि 9th हाउस पे देख रहा है तो स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करेगा, स्पिरिचुअल होगा इस ड्यूरेशन में। समाज जो है स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करेगा, ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसेगा। और कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में उन्हें गुरुतुल्य व्यक्ति से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 4th हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है 10th, वहां पे मार्स बैठा हुआ है, जुपिटर का डायरेक्टली एस्पेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि जुपिटर जो है मकर राशि में डेबिलिटेटेड है, लेकिन क्योंकि वो अंडर कंट्रोल है तो 7.5 का जो प्रभाव है वहां पे कम होगा। कहीं ना कहीं प्रभाव कम होते तो हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं गुरुतुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन वहां पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में ऐसे लोगों का ये उद्भव हुआ हो जो खुद गुरु बन के समाज को मार्गदर्शन करे, खुद समाज का नेतृत्व करे, खुद समाज को हैंडलिंग करे। हालांकि 4th हाउस में मार्स बैठने की वजह से मंगल दोष यानी भूमि रिलेटेड दोष यहाँ पे बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस समाज को प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि 4th हाउस में मार्स का बैठना जो है वो जो है कह सकते हैं मंगल दोष को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। और मंगल का मीनिंग होता है भौम, भौम यानी भूमि, भौम यानी भूमि, और कुज्य, कुज्य भी उसे कहते हैं, जो है वाहन का कारकत्व और घर का कारकत्व दिखाता है। इन्हें जो है वो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम जब इनकी मार्स की मंगल की महादशा चली होगी 1937 से लेके जो है मंगल की महादशा इनकी आरंभ हुई होगी, और कहीं ना कहीं खत्म होते होते जो है लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हमें दिखाई दिए होंगे। लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल की महादशा जब 1937 में शुरू हुई तो वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का बढ़ना लाजमी है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस खुद का घर बताया जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कहीं ना कहीं लैंड रिलेटेड इश्यू भी वहां पे उद्भव होगा, क्योंकि मंगल की जो है वहां पे ये बनी हुई है, महादशा बनी हुई है, और जो है वहां पे लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे
गवर्नमेंट के सेक्टर से दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट के सेक्टर से दिखाई दे रहा है। 4th हाउस लॉर्ड जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है। उस ड्यूरेशन में एनिमी इन पे हावी पड़े हुए होंगे, गवर्नमेंट से उनको खतरा हुआ होगा। और 9th एस्पेक्ट क्योंकि राहु दे रहा है 11th हाउस पे, तो 11th हाउस होता है पब्लिक कनेक्टिविटी का हाउस। क्योंकि मंगल वहां पे एक्टिवेट हो चुका है, तो मंगल का जो है वहां पे नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और तीनों चीजों से यहाँ पे खतरा बन रहा है। खतरा किससे बन रहा है? एक जो बन रहा है गवर्नमेंट से खतरा बन रहा है, गवर्नमेंट से खतरा बन रहा है। दूसरा खतरा बन रहा है जो है अदर कम्युनिटीज या एनिमीज से खतरा बन रहा है। यहाँ पे जो खतरा बन रहा है पब्लिक से खतरा बन रहा है, पब्लिक से खतरा यहाँ पे बना हुआ है, पब्लिक से कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। और इन तीनों चीजों में प्रोबेबिलिटी 1937 से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं वो कोर्ट केसेस में या कोर्ट कचहरी में पड़े ही होंगे। कोर्ट का केसेस यहाँ पे इंडिकेशन मुझे दिखाई ही दे रहा है। कोर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ ही है, उसमें कोई संशय कोई डाउट नहीं है। 8 एस्पेक्ट उसका 11th हाउस में दे रहा है। वो कहीं ना कहीं जो है वहां पे दोस्तों से या बड़े भ्राता से या पब्लिक कनेक्टिविटी से यहाँ पे मुझे धोखा वहां से उन्हें नजर आ रहा है, उसमें कोई डाउट कोई संशय नहीं है। और लॉन्गिटिविटी का कह ले तो 1947 तक कैसे क्या ये चीज चली गई वो होता है, लेकिन आयु जो है यहाँ पे 66 ईयर ही दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का कारण है जो सन जो है 8th हाउस में बैठ गया है। 8th हाउस में सन जो है कहीं ना कहीं मध्य आयु को रिप्रेजेंट करता है। और लॉन्गिटिविटी इसकी इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि 6th हाउस एनिमीज इन पे हावी हो गए हैं। 8th हाउस में सन बैठ चुका है और मार्स की दृष्टि है 7th पार्टनरशिप डीलिंग्स ट्रेड्स पे बन चुकी है और खुद स्वयं वहां पे सैटर्न बैठ चुके हैं। और पैटर्नल साइड जो है जो ज्ञान का अभाव यहाँ पे डायरेक्टली 7th एस्पेक्ट फर्स्ट पे दे रहा है, तो पिता का कारकत्व पे एस्पेक्ट दे रहा है, तो ज्ञान का जो है पिता से कनेक्टिविटी कमी दिखाई दे रही है। और जुपिटर भी जो है वो रेट्रोग्रेड मकर में डेबिलिटेटेड बैठा हुआ है। तो ओवरऑल कह सकता है कि इस समाज का जो है जो कम्युनिटी का जो है पतन इस वजह से हुआ है सोशल कनेक्टिविटी द्वारा अदर कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे हावी हुए हैं। गवर्नमेंट का उनपे गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है और गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप वहां पे था। और भूमि रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है, भूमि रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हुई है। और कह सकते हैं कि छठे से छठा भाव यहाँ पे मार्स और राहु की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ी है। तो सोशल कनेक्टिविटी थ्रू जो है एनिमी साइड से लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट ने बनाया है और उनका जो है पतन कह सकते हैं कोलैप्समेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से कह रहा हूं सोशल कनेक्टिविटी थ्रू एनिमी हावी हुए हैं, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम आया है, गवर्नमेंट ने जो है वहां पे इंटरफेरेंस करा है और उसके वजह से यहाँ पे स्टेटस का इनके डिमोल्यूशन हुआ है। तो सर बताइए कि इस पे सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस कहने के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा इनके लिए। इनका वीक पोर्शन क्या है? इंटरनल जो है जो डिस्कनेक्शन है वो है, वहां पे पिता के द्वारा नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है कमी आई है। वहां पे कहीं ना कहीं जो है गुरुतुल्य या गुरुजनों का अनादर हुआ है या कह सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ है। धर्मस्थलों में अनैतिक पद्धति से कहीं ना कहीं पैसों का आना या पैसों का कमाना यहाँ पे हाफ नॉलेज की तरह या कह सकते हैं गलत प्रभावित द्वारा यहाँ पे कह सकते हैं लालसा के द्वारा कमाया हुआ है या कह सकते हैं वहां पे भी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये 4 चीजें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, तो इनके ऊपर उनको सुधारना करना पड़ेगा। तो ये थे वीकनेस। और स्ट्रेंथ जो है न्यायप्रिय व्यक्ति है, न्याय करेगा दूसरे के ऊपर, पैसों के रिलेटेड या कुछ करना होगा तो पराक्रम को रिप्रेजेंट करेगा, धर्म कार्यों से बना रहेगा, तंत्र क्षेत्रों से बना रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जो है उसका रुझान रहेगा। ये इनकी स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में हो गया है, लेकिन अभी इनको गाइडलाइन ये है
कि इनको जो है एकत्रित आना पड़ेगा, एकत्रित आना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे वीनस का सेकंड, वीनस के आगे वाला हाउस जो है कुल देवता को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर नीच के हो गए हैं, यानी कुल देवता की इसमें प्रॉब्लम या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। कुल देवता की जो डेटी है वो फीमेल है, फीमेल लॉर्डशिप है, तो उसको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम है इंटरनल कनेक्शन, दूसरा प्रॉब्लम है कुल देवता, तीसरा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से अनबन या कह सकते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रबल्स, गवर्नमेंट से धोखा होना, ये जो है तीसरा इनका प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम इनका ये वर्क करना पड़ेगा कि दूसरे के साथ में विवाद में ना पड़े, सहजासहजी दूसरे के साथ में विवाद में ना पड़े। गवर्नमेंट से जो है बेनिफिट लेने से पहले जो है कहीं ना कहीं मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, हनुमान जी का आशीर्वाद ले। किसी से भिड़ने से पहले कन्या लगन में मून है, मून फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, खुद को इंटरनली स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा या कह सकते हैं हीलिंग के द्वारा ऊपर ले जाए, वहां से जो है एनिमीज इन पे हावी नहीं होंगे और इनका जो है गवर्नमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकता है वो भी नहीं होगा। तो इनके लिए गाइडलाइन ये है कि कुल देवता को फीमेल लॉर्डशिप है उसका फाउंडेशन यहाँ पे करना है। दूसरा जो है इंटरनली खुद को स्पिरिचुअलिज्म से स्ट्रांग करना है, ज्ञान का अभाव नहीं रखना है, तंत्र क्षेत्रों में ग्रोथ करना है। तीसरा जो है जो हनुमान जी का डेटी लॉर्डशिप करना है, हनुमान जी के बारे में जो है वहां पे डेटी लॉर्डशिप करना है और जो है खुद के ऊपर काम करना है, लोगों के साथ में जो है भिड़ना नहीं है, कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पे नहीं पड़ना है। और ये सब चीजें करने के बाद में उनको ग्रोथ दिखाई ही देगा। एक्टिवनेस के लिए यहाँ पे चीजें चाहिए क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं खुद को जो है समाज को जो है धीमा बना रहा है, ग्रोथ में अड़चन दे रहा है। तो उनको ओवरऑल कह सकते हैं कि सभी एकत्रित मिलकर जो है इन चीजों पे काम करना चाहिए, कुल देवता पे काम करना चाहिए, हनुमान जी का डेटी लॉर्डशिप करना चाहिए, खुद के ऊपर तंत्र क्षेत्र में काम करना चाहिए और जो है इनकम का सोर्स जो है वो वैलिडेशन के साथ में, मतलब जो है वैलिडिटी के साथ में अच्छे क्रिया पद्धति से जो है वो बनाना चाहिए। कुल देवता का भी यहाँ पे मैंने बता दिया है, हनुमान की लॉर्डशिप भी बता दिया है और खुद पे काम जो है वो करना ही होगा, खुद का सेल्फ वर्क यहाँ पे भी मैंने बता दिया है। तो ये 4 चीजें यहाँ पे करनी इंपॉर्टेंट बनी हुई है और ये था समाज का ओवरऑल एनालिसिस की पत्रिका यहाँ पे समाज की क्या कह रही है। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। धन्यवाद।